अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 मार्च है और दिन है इतवार का, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी रखी थी। पूरे मुल्क में कॉल दे रखी थी, लेकिन उस एहतजाज के नतीजे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद की सड़कों पर आ चुकी है। ये इस्लामाबाद की जिना एवेन्यू है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में आ चुके हैं। हम देख रहे हैं जो मरकजी जिना एवेन्यू है, यहाँ पर जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के वो एक बड़ी रैली की सूरत में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, कायदीन है, वो भी गाड़ियों में आ चुके हैं और एक बड़ी रैली आई है यहाँ पर। ये वो तमाम लोग हैं जिनके ये मुतालबात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इंतखाबी धांधली की जा रही है, ना सिर्फ 8 फरवरी के नताइज में और उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, उसकी वजह से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इन मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है और वो ये कहते हैं कि इन्हें वो रोकना चाहते हैं, लेकिन ये देखें, ये इमरान खान के चाहने वाले हैं और ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की भी, और ये वो कारकुनान है और रहनुमा है। ये अब मरकजी कायदीन आना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़ी तादाद में ये वो रहनुमा है, शहरियार रियाज और इस समेत वो तमाम रहनुमा हैं जो रावलपिंडी से रैली आई है। ये एक बहुत बड़ी रैली है, रावलपिंडी से आई है और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये नारेबाजी जनाब पंजोथा साहब, नईम हैदर पंजोथा साहब जा रहे हैं और पंजोथा साहब कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी रैली लेकर आए हैं। नईम हैदर पंजोथा साहब से हम कोशिश करेंगे बात भी करने की। और ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां हैं, इसमें सवार न सिर्फ फैमिलीज हैं, कारकुनान है, एक बड़ी तादाद है, बाइक्स की रैलीज हैं और इसके साथ साथ दीगर भी गाड़ियां हैं। हर लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो आए हैं। और ये सिर्फ एक रैली है, एक हल्के की रैली आई है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां से भी रैलीज आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम रहनुमाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके इन रैलियों से क्या फर्क पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो रहनुमा हैं उनसे हम कोशिश करेंगे बात भी करने की। लेकिन जो चार्ज क्राउड है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, वो हम देख रहे हैं कि वो अपने हुकूक के लिए अपनी ना सिर्फ कानूनी ऑप्शन पे जा रहे हैं बल्कि अब सड़कों पर भी आना शुरू हो गए हैं। और ये जो चार्ज क्राउड है, अब लगता यह है कि इसको ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकेगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये रहनुमा है, इनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना जो इंतखाबी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हमारी जो नशिस्तें हैं वो पूरी नशिस्तें हमसे छीन ली गई। जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनको कामयाब करार दे दिया गया और जो कामयाब हुए थे पीटीआई के लोग, उनको हरा दिया गया। और अब उन्होंने कहा है कि अब वो ज्यादा देर तक घर पे नहीं बैठेंगे और ना ही वो इस जो इंतखाबी धांधली के नतीजे में होने वाली जो हुकूमत है इसका ज्यादा देर वो मजालिम का सामना नहीं करेंगे, बल्कि अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और जो बल्कि एक और रैली आ गई है, मैं आपको दूसरी रैली भी दिखा रहा हूँ। एक रैली अभी गुजरी है और तकरीबन उसमें 50 से 60 गाड़ियां थी और उसमें बड़ी तादाद में लोग थे और वो अपना ना सिर्फ इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे थे, पीटीआई की सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो अपने हुकूक के लिए, अपनी जो इंतखाबी वो नशिस्तें मांगते हैं उसके लिए जदोजहद कर रहे थे। अब ये एक दूसरी रैली आ गई और हर थोड़ी देर के बाद इस्लामाबाद की जिना एवेन्यू से इस तरह की रैलीज जो है वो गुजर रही हैं और इस्लामाबाद भर से जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर इस रैलीज को लीड कर रहे हैं। ये आप देखें एक और रैली आ चुकी है और ये वो रैली है, इसमें भी बहुत चार्ज क्राउड हम देख रहे हैं। बहुत कारकुने के जोश और खरोश को करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रैली आई है। कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, पिंडी से आए हैं और वो भी अपनी एक बड़ी रैली के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसमें भी तकरीबन 60 से 70 गाड़ियां हैं जो इस रैली में इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तरफ जा रही हैं। और ये वो तमाम गाड़ियां हम देख रहे हैं, इसमें फैमिलीज हैं और इन फैमिलीज को हम देख रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे फैमिलीज हैं, बुजुर्ग हैं और बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और वो अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। और पीटीआई का जो क्राउड है वो आपको पता है जब निकलता है तो फिर वो भरपूर तरीके से निकलता है। और हम देख रहे हैं कि जो 8 फरवरी के बाद एक गैप आया था कि तहरीक इंसाफ के लोग कुछ रुक गए थे और जिस तरीके से 10 माह के जो मजालिम थे उनके ऊपर होते रहे और हर केस में लोगों को पकड़ना और जो रैली निकाले, बाहर निकले, पॉलिटिकल एक्टिविटी करे, उन्हें पकड़ा जाता था। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं है, लोग अब निकलना शुरू हो गए हैं, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और अब वो भरपूर तरीके से अपने हुकूक के लिए निकले हैं। और ये बहुत बड़ी तादाद में देख रहा हूँ इस्लामाबाद की जिना एवेन्यू पे और इसी तरह इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पे लोग निकले हैं। और अभी ये छोटी छोटी जो रैलीज हैं
एक एक जो MNA के कैंडिडेट्स थे वो अपनी अपनी रैलीज लेके आ रहे हैं, और ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की है। और पिंडी से कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा आए हैं जो चक्री से जिनका हल्का है। इसके साथ साथ शहरियार रियाज जो पिंडी सिटी से आए हैं वो अपनी रैली लेकर आए हैं। इसके साथ साथ अली बुखारी हैं इस्लामाबाद से, NA 48 से वो आए हैं। शोएब शाहीन साहब अपनी NA 47 की रैली लेकर आए हैं। NA 46 की रैली जो है वो आमिर मुगल लेकर आए हैं। तो इस तरह की ये छोटी छोटी रैलीज आ रही हैं, लेकिन ये अब एक बड़ा मुजमा होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तादाद में दोबारा सड़कों पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। और ये तमाम वो लोग हैं जो अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जलसा में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के आने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिलगित बल्तिस्तान के उनकी लीडरशिप है वो यहाँ पर पहुंची है। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद आए हैं। हम कोशिश करते हैं, नहीं मेरे पंजोथा साहब हमें मिल गए हैं, हम कोशिश करते हैं पंजोथा साहब से भी बात करने की। पंजोथा साहब ये बताएं कि ये पहली मर्तबा हमने देखा ये 9 मई के बाद इतना चार्ज क्राउड आप ये कहाँ से लाए हैं? देखिए, बात ये है कि चार्ज क्राउड जो है ना ये हमेशा रहा है, लेकिन जो जुल्म सितम स्टेट की तरफ से हमेशा रहा है उस वजह से लोग गिरफ्तारियां छापे उनके घरों में रात को मारे जाते थे। हमारे लीडरान के घरों में दाखिल होकर उनकी खवातीन के साथ जो सलूक किया जाता था और जो लोगों के ऊपर FIR और सारा सिलसिला था वो रीजन थी। आज आप देखें कि पूरा पाकिस्तान निकल रहा है। लाहौर में आज भी गिरफ्तारियां हुई हैं लतीफ खोसर साहब की, सलमान अकरम राजा साहब की। हम उन गिरफ्तारियों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और फौरन कहते हैं कि जितने हमारे MPs गिरफ्तार किए गए हैं उनको फौरन रिहा किया जाए। हम इन घुसपैठियों को इंशाल्लाह ताला आज निकालेंगे और आज पूरा पाकिस्तान निकला है। ये बताएं कि आप यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी? आपको इस्लामाबाद पुलिस आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या क्या वजह है? देखिए, आज लोगों की तादाद, लोगों का जोश खरोश, आज तादाद हम इस तरीके से प्लान हमने किया कि हमने कोई पॉइंट पहले बताया नहीं कि कौन कौन किधर किधर से आ रहा है, और हम बड़े खुफिया तरीके से बगैर झंडे निकाले शहर में दाखिल हो गए और अचानक से हम इकट्ठे होकर हमने पॉइंट डिसाइड किया हुआ था, उस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। ये देखें कि ये सूरत हाल है कि यहाँ पर हमने तो जहाज के ऊपर भी पाबंदी है। थैंक यू सो मच। ये थे नहीं मैदर पंजोथा साहब। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। और इस वक्त अगर आप देखें इस ग्राउंड को तो जो प्रेस क्लब के बिल्कुल करीब है वो ग्राउंड जो है वो अब भरता जा रहा है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर अब दाखिल हो रही है। बहुत चार्ज क्राउड है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इस वक्त यहाँ पर जलसा गाह में क्या सूरत हाल है तो ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर अब इस ग्राउंड में जमा होना शुरू हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अब ट्रक्स भी, और बहुत आज जो है वो एक सरप्राइज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े स्ट्रेंथ के साथ निकल आई है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वो रहनुमा है, ये पिंडी की कैंडिडेट है और सिमाबिया ताहिर सती वो पहुंची है वहां पर। अगर आप देखें तो साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद आए हैं और उनके साथ उनके जाबाज भी हैं। और जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत चार्ज क्राउड पहुंच चुका है इस वक्त। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खवातीन भी हैं, फैमिलीज भी हैं और एक बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद से जमा हुए हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो छोटी छोटी टोलियां लेकर आए हैं और यहाँ पर वो जमा हुए हैं और अपने जो रहनुमा हैं उनके साथ वो आए हैं और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इनका ये मुतालबा है कि क्योंकि इन्हें जो इंतखाबात में इनका ड्यू हक था वो नहीं दिया गया और इसी की वजह से वो यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। शेर अफजल मरवत पहुँच चुके हैं स्टेज पर और उनके माइक फेंक दिया गया है। अगर हम आपको ये दिखाएं, ये माइक जो है वो शेर अफजल मरवत तक पहुँचा दिया गया है और अब शेर अफजल मरवत यहाँ पर तकरीर करेंगे
اور جو کارکنوں کا جوش و خروش ہے وہ گرمائیں گے. لیکن بہت ہی چارج کراؤڈ ہے آج پاکستان تحریک انصاف کا, اور بڑے ٹرکس بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. جو اس سے پہلے ٹرکس نہیں نکلتے تھے اب وہ ٹرکس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ایک مکمل جلسے کا ساتھ سما ہے. جو ایک احتجاجی ریلی کی کال دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ بھرپور طریقے سے اپنا یہاں پر جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, اور باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے. اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو حق تھا انتخابات میں, جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا, ووٹ دیا تھا, وہ نہیں دیا گیا. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی اسٹرینتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر پہنچی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں.